देखो भाई, ये है बॉयज हॉस्टल और यहाँ पर बहन के लौड़े इतने खतरनाक काम किए जाते हैं कि अगर थोड़ी बहुत चूक हो जाए मरना निश्चित है। देखो यहाँ पर जो सबसे बड़ा अत्याचार होता है वो होता है सोते हुए लोगों के। मतलब अगर कोई बहन का लौड़ा पहले सो गया तो उसके उठने के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर देखो, इनका एक दोस्त सोया हुआ था, अभी दूसरे ने इलेक्ट्रिक बोर्ड में तार लगाकर उसके पैर में लगा दिया, तुरंत ही उसने बिजली के झटके से कूदना शुरू कर दिया। अगर ये किसी वजह से ना उठ पाता तो परमानेंट सो जाता बहन चो। घर वालों के पास बॉडी पहुंच जाती कि आपके लड़का सोता हुआ मर गया। लड़के अपने सोते हुए दोस्त को छक्का बना सकते हैं, सोते हुए दोस्त को उठाकर पानी में फेंक सकते हैं, सोते हुए दोस्त के पिछवाड़े में पाइप डालकर पानी भर सकते हैं। ये अपने सोते हुए दोस्त के साथ पूरी कोशिश करते हैं कि बहन का लौड़ा सोता हुआ ही रह जाए। बताओ, अगर ये मर गया और डॉक्टर ये कहे कि इसकी मौत पिछवाड़े में पानी भरने से हुई तो कैसा लगेगा। और बॉयज हॉस्टल में सारे काम ऐसे ही होते हैं जो बहनचोद कभी सुने ही ना हो। अगर इनके पास करने के लिए कुछ भी ना हो तो ये जिंदे दोस्त को रोने के लिए भी बैठ जाते हैं और ये इतनी रियलिटी के साथ रोते हैं कि वो बंदा भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि बहनचोद मरा कैसे मैं। लड़कों को हॉस्टल के वाटर कूलर से पता नहीं बहन की लौड़ी कौन सी दिक्कत होती है। मतलब इन्हें जहां भी वाटर कूलर दिख जाता है उसे देखते ही पागल हो जाते हैं और फिर ये लग जाते हैं वाटर कूलर को उखाड़ने के लिए। और ये सारा काम जब होता है जब इन्होंने नीट पी रखी होती है और जब तक ये वाटर कूलर को नीचे फेंक कर ना फाड़ लें तब तक इनके पिछवाड़े में चुल मची ही रहती है। इनका मन ये करता है चलो आज अपने हाथ का खाना बनाकर खाया जाए, तो वहाँ का लौड़ा ये काम सबसे खतरनाक होता है क्योंकि यहाँ पर एक दो की मरने की आशंका रहती है। क्योंकि अगर कमरे में गैस की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर चूल्हा बनाया जाएगा, पता नहीं होता कब पूरे हॉस्टल को आग के हवाले कर दे। अगर मान के चलो कमरे में गैस भी है तो वहाँ पर खाने से पहले ज्वालामुखी बनाई जाएगी और तुम्हें ये अच्छी तरह पता है कि जब ज्वालामुखी फटती है तो कितनों की फाड़ती है, यहाँ तक कि हॉस्टल को भी खंडर बना सकती है। अब मान के चलो कि जान बहन की लोड़ी यहाँ पर भी बच गई, फिर उसके बाद फटेगा कुकर और छत पर बनेगा चावल का छत्ता और यहाँ पर भी नहीं मरा कोई तो कुकर खोलने में एक ना एक की 13वीं होनी तो निश्चित है। अब बताओ, इतनी बार जान को दांव पर लगाने के बाद खाना खाने को मिले तो इससे तो भूख मर जानी बेहतर है बहन का लंड। बॉयज हॉस्टल में आपको ऐसे पंखे भी देखने को मिल जाएंगे जिसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मादरचोद हवा दे या न दे लेकिन एक दो की बलि जरूर ले जाएगा। इनके कामों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इनके पास खुद की जान नहीं बल्कि किराए पर लेकर आते हैं। देखो, किसी की गाड़ी उठाई और छत पर लेकर चलती है और ये गाड़ी बहन की लौड़ी ऊपर ऐसे ही नहीं जा रही बल्कि इसे ऊपर ले जाकर नीचे फेंका जाएगा। ये देखो, ये फेंक दी पानी में ऊपर ले जाकर। मतलब बहनचोद जो बात दिमाग में आ गई वो होनी है चाहे कैसे भी हो। इसे भी देख लो, ये खोल के रख रखी बाइक यहाँ पर भी, और ये बाइक इनकी नहीं बल्कि इन्हें खुद नहीं पता किसकी है। इस बाइक के किडनी फेफड़ों को सिर्फ इसलिए खोला गया है कि इनका टाइम नहीं कट रहा होगा। यहाँ पर बाइक और बाइक के मालिक को बिना बात के पेला गया है। देखो, टाइम काटने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं ये। बंदर को अपना कैदी बना सकते हैं क्योंकि देखो बंदर भी बदतमीजी होता है, कहीं कुछ ना कुछ ऐप कर दिया होगा, बस आज इनके हत्थे चढ़ गया और लपेट दिया। आज के बाद या तो बंदर ऐप करने छोड़ देगा या इनके पास आना बंद हो जाएगा। ये अपने जिंदे दोस्त को सांप से कटवा कर या उसके डर से हार्ट अटैक करवा कर मतलब उसे मरवा कर पानी में भा सकते हैं, वो भी सिर्फ टाइम काटने के लिए। और ये है माँ का लौड़ा चूहा, ये बांध लिया रस्सी में और जो इसके पसंद काम होते हैं काटने पीटने वाले इसे वही करवाए जाएंगे और इसकी सुताई जब तक चलेगी जब तक ये अधमरा ना हो जाए। बॉयज हॉस्टल के अंदर नहीं तुम चैन से हक सकते, नहीं चैन से खा सकते, और अगर बहनचोद बात सोने की करे तो सोते हुए को तो पता नहीं यमराज को अपने कटरे पर घेर कर ले जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर एक सोते हुए को ये उठाया और इसे लौड़ा लसन नहीं पता कि तेरे साथ क्या हुआ, ऊपर से इसके दिमाग ने काम करना बंद कर रखा और दूसरे वाले के पास गए और जातियों पर पानी फेंक दिया। अब बताओ, सोते हुए आदमी के साथ ऐसा करने से वो हार्ट अटैक से मरेगा या नहीं मरेगा। ऊपर से उस बहन के लौड़े के फ्यूज नहीं जुड़े अभी तक की हो क्या रहा है। इधर ये खड़ा होकर एकली बेकली कर रहा है, उधर वो खड़ा हो गया। अगर बात बकचोदी की करें तो उसका तो कोई लेवल ही नहीं है यहाँ पर, पता नहीं कहां तक पहुंच जाए। बकचोदी के चक्कर में यहाँ पर कभी भी जानलेवा युद्ध हो सकता है और जब तक दो योद्धाओं में से एक की मौत ना हो जाए जब तक युद्ध बंद नहीं होता। इनके दिमाग का कुछ नहीं पता होता, ये रात में 2 बजे आदि मानव बन जाए कि चलो आज रात आदि मानव बनकर देखते हैं कि वो कैसे जानवरों को भून कर खाते होंगे। भूनने के लिए कोई जानवर तो है नहीं, चलो बल्ले को ही भून लेते हैं। वैसे भी इस बहन के लौड़े की दारू पी पी के किडनी खराब हो गई और इसके घर वालों के पास इसकी अस्थियां विसर्जन के लिए पहुंची जाएंगी। चौधरी के चक्कर में बैठ के लौड़े लगा सकते हैं। सारा हॉस्टल फेल हो गया लेकिन दोस्त की 33% आ गई तो उसी खुशी में बजवाकर उसका जश्न बना सकते हैं। और ये दोस्त भी बहनचोद रो के दिखा रहा, फर्श पर शैम्पू डालकर वहां पर स्लाइडिंग कर सकते हैं जिसमें एक दो के हाथ पैर भी टूट सकते हैं लेकिन फिर भी बकचोदी नहीं रुकेगी, वो बरकरार ही चलेगी चाहे मर जो जाए। यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉयज हॉस्टल में लड़के पानी नहीं बल्कि दारू ही पीते हैं और कभी लड़के वाटर कूलर को तोड़ देते हैं कि पानी की जरूरत तो है नहीं हमें, तो ये कूलर यहाँ पर खड़ा होकर क्या करेगा। अब देखो यहाँ पर बोतलें गिनती के सामने नहीं बल्कि कुंटलों के सामने मिलती हैं। सिगरेट को देखकर तो आप यही सोचोगे कि इनके पास खुद के फेफड़े नहीं है, मतलब किसी दुश्मन के चुरा कर लगवा लिए और जैसे अब की बार बहन के लौड़े को फेफड़े खिलाकर मारेगा या फिर इनके फेफड़े स्टील के होंगे क्योंकि हम फेफड़े इतने लोड को देखकर एक झटके में खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर जब दारू सिगरेट के साथ में बसंती की जरूरत पड़ती है वो भी नाचेगी, मतलब यहाँ पर कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। हॉस्टल का कोई गेट कोई विंडो ऐसी नहीं बनी जो इन्हें बाहर जाने से रोक ले, मतलब ये हर एक बहन के लंड गेट को तोड़ने में सक्षम है। वार्डन चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जो इन्हें करना है वो करेंगे। और वैसे भी वार्डन से तो इन्हें पर्सनल दुश्मनी होती है। अगर वार्डन बोलेगा कि रात में कोई शोर नहीं करेगा तो फिर शोर नहीं मचेगा बल्कि हॉस्टल में हाहाकार मचाई जाएगी बहन की लौड़ी। अगर वार्डन ये बोलते कि रात में किसी के भी कमरे से धुआं नहीं आना चाहिए तो वहाँ पर रात में जलेगा धुआं और जितने भी आसपास के भूत हैं सब बुलाए जाएंगे जाओ और वार्डन के मुंह में लीटर के हिसाब से मुंह तो। और वार्डन ये बोलते कि आज जल्दी सोना है तो खुद तो क्या वार्डन को भी उस रात नहीं सोने देंगे। यहाँ वार्डन को खुद जान बचानी भारी रहती है। वार्डन को बोलते हैं कि वार्डन हमारे लौड़े पे अगर इनको करने को कुछ ना मिले तो ये बम फेंककर वार्डन के कमरे में भी आग लगा सकते हैं और जिंदे वार्डन को मौत के घाट उतार सकते हैं। बॉयज हॉस्टल में खेलने के नाम पर मौत का खेल होता है। ये देखो खेलने के चक्कर में यहाँ पर भी मरने से बचे हैं और बाकी बिजली के लिए पूरी खिलौने के मुंह में मुंह दी है। ये देखो खेल के चक्कर में आग पर चल सकते हैं और अपने पैरों की ऐसी तैसी मार सकते हैं। खेल के नाम पर अपने दोस्तों में अंधे होकर बजा सकते हैं, रूम के अंदर क्रिकेट खेल सकते हैं और फिर शीशे को फोड़कर फाइन भी दे सकते हैं। हॉस्टल के अंदर पढ़कर डिग्री मिले या नहीं मिले वो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जो जान बचाकर घर पहुंच गया वो सबसे बड़ी बात होती है। अगर हॉस्टल के अंदर किसी का बर्थडे आ गया तो उसके लिए ऐसी ऐसी तैयारियां की जाती हैं कि साला ऑन द स्पॉट मारा जाए, पहले उसको सजाया जाएगा। तुम्हें पता ही है जो जितना सस्ता है उतना ही बचता है। यहाँ पर केक कटे या ना कटे लेकिन जिसका बर्थडे है वो करना चाहिए बहन का लंड बस। यहाँ पर जन्मदिन को मरण दिन मनाने की पूरी कोशिश की जाती है। देखो ये वीडियो सबके पास पहुंच
जानी चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब वाले बटन पर लात बजाओ या घूसे, लेकिन उसे दबाकर हमारे परिवार के मेंबर बन जाओ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बिल्लू बहन के लिए तुझे एलियन कैसे ढूंढ रहा है? भोसड़ी वालों की तारीफ मुमकिन नहीं।